हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज मंत्रा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so you get notification first. So let's start the video. First of all, we will discuss about level of management. Level of management are of three kinds: top level management, middle level management and lower level management. So first of all, we will discuss about top level management. Top level management कौन कौन होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर? टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओज इंक्लूडेड होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सभी अथॉरिटीज़ होती है, लेकिन वो किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं? अकाउंटेबल होते हैं वो ओनर्स ऑफ द कंपनी के लिए। कंपनी के जो ओनर्स हैं वो उनसे क्वेश्चन करते हैं, वो उनसे डिटेल्स मांगते हैं। एंड ओनर्स कौन होते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो सीईओ वगैरह हैं या फिर जो सीईओ हैं या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन सबको किसको आंसर करना पड़ता है? ओनर्स ऑफ द कंपनी को। ऐसे कुछ फंक्शंस है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। अब देख लेते हैं वो कौन कौन से फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे कि अगर इस पूरे साल के अंदर हमारी कंपनी को 1 करोड़ रुपए की सेल करनी है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है कंपनी का। 1 करोड़ की सेल करनी है, whether at any condition, this is called objective of the company. ये कौन डिटरमाइन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि कितनी सेल होगी, क्या होगा, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसीज़ बनाना। पॉलिसीज़ बनाना लाइक सेल करनी है तो सेल किस में करनी है? अपने को क्रेडिट पे करनी है, कैश में करनी है, परचेज़ करना है, क्रेडिट परचेज़ करना है, कैश परचेज़ करना है। ये सब पॉलिसीज़ कौन बनाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रखनी है हमें? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक सेल, परचेज़, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज। ये सब एक्टिविटीज़ कौन डिटरमाइन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चाहिए। हमें वेयर हाउसिंग करना है तो हमें वेयर हाउसिंग का करना है, हमने क्या क्रेडिट में परचेज़ करना है, क्या करना है, हमें एडवर्टाइजिंग करनी है, नहीं करनी है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। बजट्स कौन अप्रूव करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट बजट्स अप्रूव करेगी। बजट्स अप्रूव करना हर चीज़ का, कि परचेज़ के लिए कितना बजट है, सेल के लिए कितना बजट है, परचेज़ करेंगे तो रॉ मटेरियल के लिए कितना बजट है, हर बजट कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। रिसोर्सेज को असेंबल करना है, किसी भी प्लांट एंड मशीनरी की असेंबलिंग होगी तभी वर्कफोर्स आगे कर पाएगी काम। और जो वर्कफोर्स होती है वो किसके अंदर इंक्लूड होती है? नॉन मैनेजरियल लेवल के अंदर। लेवल्स वैसे तो हम 3 ही लेवल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन लेवल 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से लेवल्स होते हैं? मैनेजरियल लेवल एंड नॉन मैनेजरियल लेवल। जो हम पढ़ रहे हैं वो मैनेजरियल लेवल्स हैं। एंड नॉन मैनेजरियल के अंदर कौन आती है? वर्कफोर्स आती है। तो वर्कफोर्स अगर काम कर रही है तो उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। वो प्लांट एंड मशीनरी कौन अरेंज करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट, इसके नेम से क्या पता लगता है? मिडल में आती है। जो किसके मिडल में आती है? टॉप के और लोअर के। टॉप लेवल और लोअर लेवल के मिडल में जो आएगी वो होगी मिडल लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर सभी टाइप के हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, डिप्टी हेड्स, ऑपरेशनल हेड्स सब इंक्लूड होंगे मिडल लेवल के अंदर। मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगी? टॉप लेवल से ऑर्डर्स लेगी और लोअर लेवल को ऑर्डर देगी। ये बीच में लाई करती है। ये कम्युनिकेटर भी होते हैं किसके बीच में? टॉप लेवल एंड लोअर लेवल के बीच में। तो देख लेते हैं इनके क्या काम है। इनके कुछ फंक्शंस है जो ये परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से? इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज़। अभी हमने पढ़ा था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाता है, लेकिन उन पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए भी तो कोई चाहिए। बनाने से क्या होता है? बनाने को तो मैं बना दूँ पॉलिसीज़, लेकिन बनाने के बाद जब तक उसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? कोई भी काम आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो उन पॉलिसीज़ को लागू कौन करते हैं? मिडल लेवल मैनेजमेंट। आज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसी बना दी कि परचेज़ करेंगे क्रेडिट पे, सेल करेंगे कैश में। तो ये पॉलिसी को कौन इंटरप्रेट करेगा? मिडल लेवल मैनेजमेंट इंटरप्रेट करेगी। सेकंड पॉइंट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ हैं, आज बहुत काम किया, कोई तारीफ़ ही नहीं कर रहा, उनका धीरे धीरे क्या होगा? मोराल डाउन होएगा। तो उनको मोटिवेट करेगा कौन मोटिवेट करेगा? उनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट मोटिवेट करेगी। उनको एनहांस करेंगे उनके स्किल्स को, उनके साथ उनके साथ शेयर करेंगे अपना बॉन्ड, उनको बताएंगे, उनसे पूछेंगे और उनकी
प्रेज़ भी करेंगे, प्रेज़ वाली चीज़ पे मोटिवेट करना एम्प्लॉइज़ को किसका काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज़, सबकी ड्यूटीज़ लगाना, कौन प्रोडक्शन हेड है, कौन परचेज हेड है, कौन सेल हेड है, कौन एडवर्टाइज़र हेड है, ये सब कौन काम करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सबकी ड्यूटीज़ लगाएंगे, सबको काम बताना कि कौन क्या काम करेगा, ये किसका काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। छोटे मोटे एम्प्लॉइज़ को अपॉइंट करना, लाइक परचेज़ डिपार्टमेंट बना लिया, लेकिन हमें परचेज़ हेड तो मिला ही नहीं। परचेज़ हेड के बिना परचेज़ डिपार्टमेंट कैसे काम कर पाएगा, तो ये परचेज़ हेड को कौन अपॉइंट कर सकता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज़ किसका काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। कोऑपरेशन क्रिएट करना, अभी हमने किया था कि कम्युनिकेटर कौन होता है, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में मिडिल लेवल। तो इसी तरह से हम इसके अंदर ये पॉइंट लिख सकते हैं कि कोऑपरेशन कौन क्रिएट करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्रिएट करती है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। उनसे रिपोर्ट लेके उनको रिपोर्ट देना, कोऑपरेशन क्रिएट करना। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है फ्रंट लाइन वर्कर्स। फ्रंट लाइन वर्कर या फर्स्ट लाइन वर्कर जो सबसे पहले आते हैं और जो किससे ऑर्डर लेते हैं, मिडिल लेवल से ऑर्डर लेते हैं। इसके अंदर सुपरवाइजर्स इंक्लूड होते हैं, जो सुपरवाइज़ करते हैं किसके काम को, नॉन मैनेजरियल लेवल वाले लोगों के काम को जो सुपरवाइज़ करते हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। लोअर लेवल मैनेजमेंट के भी कुछ काम है जो वो लोग परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से काम है वो परफॉर्म करते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। जो नॉन मैनेजरियल लेवल पे वर्कफोर्स काम कर रही है उनको कितना ज़्यादा रिस्क है, रिस्क के होने की वजह से जब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना किसका काम है, लोअर लेवल का। वो देखेंगे कि उनको प्रॉपरली सेफ्टी से काम करवाना है, उनका इंश्योरेंस करवाना, ये सब किसका काम है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। क्वालिटी को इंश्योर करना, कोई बीच में कोई सामान को बढ़ा ना दे, कोई सामान घटा ना दे, तो ये किसका काम है, चेक करना, लोअर लेवल का। वो चेक करेंगे कि सारा रॉ मटेरियल प्रॉपरली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। यही अगला पॉइंट, मिनिमम वेस्टेज। हम चेक करना कि प्रॉपरली यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कितने रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, कितने होने चाहिए थे, ये कौन डिसाइड करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तीनों लेवल कंप्लीट होने के बाद आते हैं फंक्शंस। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हमने अभी किया था मेरी फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके अंदर हमने किया था कि मैनेजमेंट 5 फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग होती है क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। सिंपली व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। ये तीनों चीज़ें जब स्टेप्स ले लेंगी तो वो क्या कहलाएगी, प्लानिंग। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में डिस्कशन करना क्या है, प्लानिंग है। हम अपने ऑब्जेक्टिव्स जो सेट करते हैं फ्यूचर के डिसीजंस के लिए, वो कहाँ करते हैं, प्लानिंग के अंदर करते हैं। प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स है, प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। प्लानिंग तो हो जाएगी कि ये क्या करना है, कैसे करना है और किसने करना है, लेकिन कैसे होगी, क्या इसके स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप है इसका ऑब्जेक्टिव सेट करना। सबसे पहले हम अपने माइंड में एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे सेल करनी है 1 करोड़ की। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। मैंने अपने माइंड में एक आइडिया बना लिया, मेरे को सेल करनी है, मेरे को ये वाला प्रोडक्ट सेल करना है और क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग प्रीमिसेस। अगर हमने अपना प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए हमें कोई छत तो चाहिए, रोड के ऊपर तो हम अपना प्रोडक्ट बना नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, डेवलपिंग प्रीमिसेस के लिए हमें एक जगह लेनी होगी, चाहे वो रेंट पे ले, चाहे वो खुद की परचेज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्टरनेट्स का आइडेंटिफाई करना। आज मैंने प्रोडक्ट बनाना है, मान लो मैंने कुछ भी बनाना है, कोलगेट बनानी है, मैंने टूथपेस्ट बनाना है, मीन्स टूथपेस्ट प्रोडक्ट बनाना है मैंने। उसके अंदर क्या करना है, अगर मेरे को मान लो मेरा वो चीज़ फेल हो जाती है, मेरा वो आइडिया नहीं एप्लीकेबल हो पाता, तो उसके लिए मेरे पास कुछ अल्टरनेट्स होने ज़रूरी है। अल्टरनेट्स रखना मेरे को ज़रूरी है, इसलिए मैं पहले आइडेंटिफाई करूँगी कि उसके रिलेटेड क्या क्या अल्टरनेट्स है, टूथपेस्ट के क्या क्या अल्टरनेट्स है, जो प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ उसके अलावा और कितने प्रोडक्ट्स हैं, अल्टरनेट्स क्या क्या हैं उसके। अल्टरनेट्स सारे लेके उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उनको इवैल्यूएट करना, उनके बारे में देखना इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। नेक्स्ट है सिलेक्ट एन अल्टरनेट। सारे अल्टरनेट्स की स्टडी करने के बाद मैं डिसाइड कर लूँगी कि मेरे को कौन सा अल्टरनेट रखना है, अपना एक अल्टरनेट सिलेक्ट लेंगे। उसके बाद प्लान को इम्प्लीमेंट करना। सारी तैयारियां हो चुकी है, प्रीमिसेस हम खरीद चुके हैं, सब कुछ सेटअप कर चुके हैं, अब क्या करना है, प्लान को इम्प्लीमेंट करना है और उसके बाद मॉनिटर करना है, फॉलो अप करना है उस चीज़ को। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद जो स्टेप आता है वो ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के अंदर हमने अपना एक आइडिया का ब्लूप्रिंट बना लिया, लेकिन उस ब्लूप्रिंट को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक टीम की ज़रूरत होगी, जो वो टीम को अरेंज करके देगा वो होगी ऑर्गेनाइजिंग।
एक टीम को एक्टिवेट करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं? डिवीज़न ऑफ वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। ईच एंड एवरी पर्सन कैन गेट स्पेशलाइजेशन व्हेन ही डू वर्क। अगर हर किसी काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर किसी को ड्यूटी असाइन कर दी जाएगी, एक ही पर्सन उस काम को बार बार करेगा, तो क्या अचीव हो जाएगी? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन होती है किसी भी काम को बार बार करके हम जब उसमें परफेक्ट बन जाते हैं, उसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन, हर काम को तो डिवाइड कर दिया, अब उनको टेक केयर, एक ही पर्सन तो उनकी टेक केयर नहीं कर सकता। अगर काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो हमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। जैसे कि हमने कुछ काम, परचेज़ का काम अलग अलग पर्सनस को दे दिया, सेल का काम अलग अलग पर्सनस को दे दिया, लेकिन उन पे नज़र रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। जैसे मान लो परचेज़ डिपार्टमेंट के लिए परचेज़ हेड बना देते हैं, तो वो डिपार्टमेंट बन गया। कौन सा डिपार्टमेंट बन गया? परचेज़ डिपार्टमेंट बन गया। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। उसके बाद सबको ड्यूटी देनी है कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। हर किसी को एक काम असाइन कर दिया जाएगा और ये डिसाइड किया जाएगा कि किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और वो किसको रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर जगह। रिलेशनशिप्स बनानी मतलब कस्टमर और प्रोड्यूसर की रिलेशनशिप। आज हम सेल कर रहे हैं, कस्टमर से पूछना कि क्या आपको प्रोडक्ट में क्या कमियां लग रही है, क्या प्रॉब्लम्स है, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप्स बनाना। नेक्स्ट है स्टाफिंग। प्लानिंग के बाद क्या प्रोसेसिंग आती है? स्टाफिंग की। स्टाफिंग का मतलब होता है जब हमें एक टीम को एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट करने के लिए कौन चाहिएंगे? एम्प्लॉयज़ चाहिएंगे। तो एम्प्लॉयज़ को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखना, ये क्या होती है? हमारी स्टाफिंग होती है। स्टाफिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं? ये है एस्टिमेटिंग द मैन पावर। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ चाहिए, कितने वर्कर्स चाहिए, कितने चाहिए, किसको किस पोजीशन पे रखना है, हमें कौन कौन से वर्कर्स चाहिए। हमें जैसे मान लो परचेज़ से रिलेटेड चाहिए, तो हम परचेज़ की उनकी क्वालिटी देखेंगे कि वो उनको परचेजिंग का काम आना चाहिए। देखें उनके अंदर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट, उनका इंटरव्यू लेना और ये सब अरेंज करना, ये सब क्या होता है? रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। उनको रिक्रूट करना, उनको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, उनको बुलाएंगे और उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगला स्टेप है सिलेक्शन। जो सब में से सबसे बेस्ट लगेगा उसको हम क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसकी प्लेसमेंट कर देंगे कि आपको ये काम करना है, उसके लिए डिसाइड किया जाएगा। फिर हम उसको देंगे ट्रेनिंग के अंदर होता है, जैसे मान लो अगर वो प्रॉपरली उसी फील्ड का रिलेटिंग नहीं है, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देंगे कि हमें अपने फर्म में ये क्वालिटीज़ चाहिए एंड यू शुड हैव टू मेक प्रिपेयर ऑफ दीज एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। हम उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब परफॉर्मेंस का एक चार्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे कि क्या काम चल रहा है और कैसा होना चाहिए था। फिर है प्रमोशन। अगर उनका परफॉर्मेंस हमें पसंद आता है, हम उनको क्या कर देंगे? प्रमोट कर देंगे। प्रमोशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़। प्रमोट करना, हर किसी को अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए, तो प्रमोशन करना उनका भी ज़रूरी होता है अगर हमें उनका काम पसंद आ रहा है। नेक्स्ट कंपेंसेट। जिस टाइप से वो लोग काम कर रहे हैं हमें उनकी क्या देनी होगी? सैलरी। नेक्स्ट स्टेप है डायरेक्टिंग का मतलब होता है किसी को गाइड करना, किसी को इंस्पायर करना, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाना और किसी को मोटिवेट करना। डायरेक्टिंग के अंदर आता है। डायरेक्टिंग के अंदर हम गाइड करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं आगे के काम के लिए, उसको क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग कहते हैं। ये फोर्थ स्टेप होता है मैनेजमेंट का। इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स लेते हैं? सुपरविज़न। सबसे पहले हम परफॉर्मेंस को सुपरवाइज़ करेंगे कि क्या काम कर रहे हैं लोग, हमें उनको सुपरवाइज़ करना है कि कैसा होना चाहिए था ये काम। नेक्स्ट है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन का प्रोसेस मीन्स होता है कि अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना किसी और के साथ, वो कम्युनिकेशन होती है। हमने उनके काम को सुपरवाइज़ कर लिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। अगर हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे उनके साथ। फिर लीडरशिप मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना दूसरों को अब काम को करने के लिए। जैसे मान लो आज मैंने अपना सुपरवाइज किया कि मेरे को ये काम ठीक लगा, उसके बाद मैंने उनको कम्युनिकेट किया कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। फिर मैं लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ क्या करूँगी? उनको लीड करूँगी। मीन्स उनको बताऊँगी कि क्या करना है आपने, अब ऐसे करना है, वैसे करना है, ये चीज़ अब ये वाला स्टेप लेना है, इसके लिए आएंगे लीडरशिप के अंडर। उसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेट करना मीन्स लास्ट में उनको सारा समझाने के बाद हम उनको क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना नेसेसरी है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग। लास्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग का मतलब होता है एक्चुअल रिजल्ट्स को डिज़ायर्ड रिजल्ट्स के नियर लेके आना और किसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना? एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। ये लास्ट स्टेप होता है कंट्रोलिंग का, बट सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है मैनेजमेंट में।
इनके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे? सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बनाना, कि ये काम अगर आज मेरे को 10 यूनिट प्रिपेयर करने थे, हमने एक गोल सेट किया हुआ है कि मुझे इतने टाइम के अंदर, मान लो 1 मंथ के अंदर इसके 100 यूनिट्स प्रिपेयर करने हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेंगे। मान लो एक्चुअल परफॉर्मेंस 70 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमने कितना गोल रखा था 100 का, अचीव कितने हो रहे हैं 70। तो कंपेयर कैसे करेंगे? 100 में से 70 गए तो कितने बचे? 30। ये है हमारी डेविएशन। 30 की क्या आ रही है? हमारी डेविएशन। कंपेयर करने के बाद जो आती है वो होती है डेविएशन। फिर हम देखेंगे कि ये जो 30 है ये क्यों आ रहा है, क्या कमी है, रिसोर्सेज की कमी है या क्या कमी है। उसके बाद हम क्या करेंगे? करेक्टिव एक्शंस लेंगे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी उस टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।